हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नायसा एडुकेयर। नायसा एडुकेयर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जब हम इस एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जब हम एशिया कॉन्टिनेंट की फिगर को लाते हैं तो दिमाग में पूरा जो एशिया कॉन्टिनेंट के जितने देश हैं हम लोगों के दिमाग में चलने लगता है। और एशिया कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन 2 वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं इधर ही जो ये एरिया है ये साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है और डिस्कशन हम लोग का इसी पर चल रहा है, साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर। इसके पहले 2 वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं और डाल चुके हैं। जो भी बच्चे उस वीडियोस को नहीं देखे हैं सबसे पहले उस वीडियो को जाइए और दोनों वीडियोस को जरूर देखिए और इसके बाद चीज़ें आपको काफ़ी वहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। और हम लोगों ने वहीं पे देखा था ये साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। और साउथ ईस्ट एशिया में टोटल कितने कंट्रीज होते हैं? तो टोटल 10 कंट्रीज होते हैं और इस 10 कंट्री को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है, कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन से 10 कंट्री हैं। इसी 10 कंट्री को हम आसियान कंट्री भी कहते हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलिए, जब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं। जरा सा यहाँ पे आप चीज़ों को देखिए, चीज़ें आपको यहाँ पे काफ़ी क्लियर होता हुआ नजर आएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपनाया था, 2.0 भी अपनाया गया था। लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो। जब पूर्व की ओर देखो की बात आती है तो वहीं पर सबसे पहले हम लोग का दिमाग आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ही नजर जाता है। किसका? तो भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का। आखिर इसकी महत्व क्या है, सामरिक इसका महत्व क्या है भारत के लिए और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा बहुत आसियान चैप्टर में जब मैं वहाँ बता रहा था मैंने वहाँ पे भी क्लियर किया था। लेकिन आज हम लोग देखेंगे इसी को, साउथ ईस्ट एशिया को। जब आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहीं पर आप देखेंगे कि आराकान योमा है। क्या, कौन सा है? आराकान योमा है, ठीक है। आराकान योमा ये जो है, ये जो आराकान योमा है ये सेपरेट करता है इंडिया को म्यांमार से। भले ही ये इंडिया को म्यांमार से सेपरेट करे, लेकिन आप एक तरह से देखेंगे तो ये जो आराकान योमा है साउथ ईस्ट एशिया को ही सेपरेट कर देता है, जब चीज़ों को आप इस तरह से देखेंगे तो। जब ये जो आराकान योमा है ये क्या है? ये हिमालय का ही तो विस्तार है, हिमालय का ही तो विस्तार है। जब हिमालयास चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हिमालय अरुणाचल प्रदेश के पास एक शार्प बेंड बनाता है। यानी कि आप ऐसे लें कि जो देखेंगे कि महिला हो या लड़की हो, जब वो बाल में एक क्लिप लगाती है, एक बेंड जो होता है, शार्प बेंड होता है, उसी तरह से हिमालयाज यहाँ पर एक बेंड बनाती है और इधर मुड़ जाती है, जिसको हम कहते हैं आराकान योमा। और यही आराकान योमा का विस्तार आपका हो जाता है कहाँ तक? तो अंडमान निकोबार तक। और अंडमान निकोबार के बारे में हम लोग उसका तो डिटेल करेंगे अंडमान निकोबार का, जब हम लोग चैप्टर को देखेंगे। तो इसके बाद हम आ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। म्यांमार के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में कि म्यांमार में कौन से पर्वत हैं, यहाँ एक इरावदी नदी बहती है, ये सब बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। और इसमें टोटल साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्री हैं। टोटल कितने हैं? तो 10 कंट्री हैं। और इसी 10 कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। चलिए यहाँ आ जाइए। पहला देखिए म्यांमार, एक 10 कंट्री को याद कैसे करना है, बस अब उसको हम आपको बता रहे हैं। ये है म्यांमार। म्यांमार के बाद आप यहाँ पे गौर करेंगे, ये वाला, ये है थाईलैंड। आप देखेंगे ये है थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। कितने हो गए? 2 हो गए। इसके बाद आपके पास आ जाता है लाओस। कौन सा आ जाता है? तो लाओस। ये जो है ये है लाओस, ये पार्ट आपका हो गया लाओस। और इसके बाद जब आप देखेंगे तो ये पार्ट आपका आ गया वियतनाम। ये कौन सा हो गया? तो वियतनाम। ये कौन सा है? तो वियतनाम। एक अजीब सा देश, एक अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, अब गौर कीजिए। तो यहाँ पे कितने कंट्रीज हो गए? म्यांमार 1, थाईलैंड 2, लाओस 3, वियतनाम 4। और यहीं पर आप जब यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको एक और कंट्री नजर आएगा जो है कंबोडिया। कौन सा है? यहाँ पे कंबोडिया। टोटल कितने कंट्रीज हो गए? तो 5, यानी 5 कंट्री। इसको तो हम लोग जान लिए, म्यांमार 1, थाईलैंड 2, लाओस 3, वियतनाम 4 और कंबोडिया 5। आसियान में टोटल कितने कंट्रीज हैं? तो 10। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे अपना आँख को बंद कीजिए और ऊपर से सोचिए
ऊपर क्या है, म्यांमार, थाईलैंड 2, लाओस 3, वियतनाम 4 और कंबोडिया 5। इट मीन्स 5 कंट्री। 5 कंट्री आपके दिमाग में आ गया होगा, फिट हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए इस 5 कंट्री को हम लोगों ने देख लिया। एक बार फिर आप इसके बारे में आंख बंद करके सोचिए। ऊपर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, 5 कंट्री सॉल्व, और 5 कंट्री को याद करना है। और जब आप इसके नीचे आते हैं तो यहीं पर आपको मिलेगा मलेशिया। क्या मिलेगा, मलेशिया। ये देखिए ये हमारी हो गया 6ठी कंट्री मलेशिया। ये जो देखेंगे ये है मलेशिया। अब आपके मन में कई सवाल कि मलेशिया आप देखेंगे यहाँ से आपको कटा हुआ नजर आ रहा है मलेशिया। कुछ भाग मलेशिया का यहाँ पे है और कुछ भाग मलेशिया का यहाँ पे है। इट मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कंट्री 2 पार्ट में बटा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कभी सुनामी ऐसा आया और इसको तोड़ के बहा दिया, इस जगह को बहाए लेके बह गया इस लैंड को। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं खाली जगह, और ये बन गया आपका साउथ चाइना सी। अब यहीं पर देखेंगे कि इधर तो है, दोनों तो मलेशिया ही है, लेकिन एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, लेकिन दोनों मलेशिया है। और फिर भी चाइना यहाँ क्लेम क्या करेगा, ये एरिया मेरा है। चाइना क्या क्लेम करता है कि ये एरिया मेरा है। अब आप सोचिए, ये तो जबरदस्ती की बात हुई ना। घर बगल में मेरा, बगल में रोड सड़क जो भी आपके बगल में है, और कोई दूर से आके बोले कि यह जगह मेरा, तो क्या वो चीज़ आप मानेंगे? और इसी को लेकर बहुत सारा विवाद साउथ चाइना सी में देखने के लिए मिलता है। कई बार आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि साउथ चाइना सी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। वियतनाम जो यहीं पर है वो बराबर रिक्वेस्ट करता है इंडिया से कि आप यहाँ पर इंटरफेयर कीजिए, लेकिन हर कंट्री की अपनी अपनी एक पॉलिसी होती है। अब इसकी तो खैर ये तो दादागिरी है, तो खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ से जब गौर करेंगे आप तो मलेशिया देखिए 5 कंट्री उधर हो चुका है, ये मलेशिया है 6ठा कंट्री। इसी मलेशिया में यहाँ पर एक छोटा सा देश निकल के आया। अब सोचिए ये पूरा का पूरा मलेशिया, लेकिन बोला नहीं हम तो स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे हम? तो स्वतंत्र रहेंगे। क्या रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। और ये यहाँ पे आपको क्या बना? तो सिंगापुर। एक कंट्री यहाँ पे कौन है? सिंगापुर। अब देखिए खुलकर आ गया एक सिंगापुर। कौन? मलेशिया का जो 2 पार्ट है, एक पार्ट में एक कंट्री निकल के आया सिंगापुर। कौन सा आया? तो सिंगापुर। ठीक है, ये रहा आपका सिंगापुर यहीं पर। और यहीं पर एक कंट्री है ब्रुनेई। कौन है? ब्रुनेई। अब ये जो मलेशिया है एक कंट्री अपने आप में, मलेशिया का इसमें एक छोटा सा देश सिंगापुर, और इसी में एक है ब्रुनेई, इसी में मलेशिया में ही 2 साइड देख लिए। तो 3 कंट्री यहीं पे हो गया, 5 ऊपर 3 यहाँ, 5 3 8 कंट्री। अब 2 को ही तो याद रखना है, 8 कंट्री क्लियर हो गया, 2 को याद रखना है। तो 2 में आपको मिल गया एक इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जब आप ये देखेंगे, ये पूरा इलाका इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का है। टोटल 1300 द्वीप हैं इसमें। कितने द्वीप हैं? 1300 द्वीप। 5 इसके प्रमुख द्वीप हैं। 5 इसके प्रमुख द्वीप हैं, जो 95% हिस्सा सिर्फ उस 5 में है। किसमें है? उस 5 में है। और ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया, और टोटल कितना? 13,000 द्वीप। मैंने 1300 द्वीप बोला था, 13,000 द्वीप। टोटल कितने? 13,000 द्वीप हैं। ठीक है, और 5 इसके महत्वपूर्ण है, इंडोनेशिया। और यहीं पर आपका एक और कंट्री आ गया, फिलीपींस। कौन सा आ गया? इसको फिलिस्तीन न समझें, ये है फिलीपींस। ठीक है, ये फिलिस्तीन नहीं है जो इजराइल और फिलिस्तीन में अभी हाल फिलहाल में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो नहीं समझना है। इजराइल इधर है, एशिया में ही है लेकिन इधर है। ठीक है, तो 5 कंट्री वहाँ मलेशिया में, ऑलरेडी मलेशिया एक कंट्री, 2 सिंगापुर और ब्रुनेई उसके साथ है। ये 3 तो आपको ऑलरेडी याद रहेगा ही, 5 ऊपर का याद है 8, बच गए 2, एक हो गया इंडोनेशिया, फिलीपींस, मात्र 2 को ही तो याद रखना है। तो टोटल हो गए 10 कंट्री। ये जो 10 कंट्री हैं ये टोटल के टोटल साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट हैं। एक बार ऊपर से हम लोग याद कर लें, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे ऊपर म्यांमार, म्यांमार के थाईलैंड 2, लाओस 3, वियतनाम 4, कंबोडिया 5। अब ये तो 5 हो गए। जब नीचे आएंगे तो मलेशिया 2 हिस्सों में टूटा हुआ है, लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट 2 भाग में टूटा हुआ है। एक भाग में
एक छोटा सा देश उसी में निकला सिंगापुर, और दूसरा एक छोटा सा देश निकला उसी में ब्रुनई, यानी मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, 3 तो ये हो गए। तो 5 3 8, 2 को याद रखना, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। तो साउथ ईस्ट एशिया के ये 10 कंट्री शायद आपको याद हो गया होगा। अब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। अब जब यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है, अब देखिए कि अब आ जाइए थोड़ा सा, हम हल्का सा यहाँ पे संक्षेप में बताएंगे आप लोग को। थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर उस हाथी का इतना ही महत्व है जितना हमारे देश में गाय का महत्व है। गाय को हम लोग पूजते हैं, उसको भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। तो ये जो सफेद हाथियों का देश कहलाता है थाईलैंड में भी हाथियों का एक अपना महत्व है, एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। यहीं पर एक नदी है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी जो है थाईलैंड की सबसे प्रमुख नदी है। मेकोंग नदी थाईलैंड की सबसे प्रमुख नदी है। जिस तरह से हमारे लिए गंगा नदी प्रमुख है, तो थाईलैंड के लिए ये प्रमुख नदी है। फिर एक क्वेश्चन और आता है जो लूसेंट में आपको, यहाँ देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट में भी देखने के लिए मिलेगा। मैं जब लूसेंट का बुक उठाऊंगा एक एक क्वेश्चन में पुट करके बता दूंगा कि मैप पर ये है कहाँ। आप पूछेंगे कि सर सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो मैं मैप पर उठा के रखूंगा उसको। अगर आप कहेंगे कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, मैप पे उठा के रखूंगा और बताऊंगा थाईलैंड ही है। और उस समय आपको चीजें याद करने में आसान हो जाएगा और तुरंत याद आएगा, ओ साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक क्वेश्चन और बनता है कि रबड़ का उत्पादक सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है, तो यहां पे आंसर आया थाईलैंड। अब साउथ ईस्ट एशिया में एक क्वेश्चन ऐसे आता है स्थल रुद्ध देश, यानी कि स्थल रुद्ध मतलब क्या हो गया, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। स्थल रुद्ध का मतलब यह होता है कि जिसकी सीमा ना तो किसी समुद्र से ना सटा हो, जल से ना सटा हो। तो इसमें गौर करेंगे यहां पर, तो वो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, लाओस। गौर कीजिए, ये जो है आप गौर कीजिए, ये लाओस है, ये लैंडलॉक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री। जब हम आगे सेंट्रल एशिया पढ़ाएंगे उस समय देखेंगे वहां पे भी बहुत सारे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान इस तरह से आएंगे। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि स्थल, हिंदी में पूछा जाएगा कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध है यानी लैंडलॉक है, तो कौन सा है, तो लाओस है, ठीक है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन आपका बनता हुआ चला जाएगा। अब एक आप गोल्डन ट्रायंगल का नाम सुने होंगे, गोल्डन ट्रायंगल। आखिर व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल, ये होता क्या है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल देखिए क्या होता है, जब गौर करेंगे कि गोल्डन ट्रायंगल में आप गौर कीजिए कौन कौन सा, अगर यहाँ पे आप कंबोडिया को ले लीजिए, कौन सा ले लीजिए, आपका कंबोडिया आ गया। इसमें देखिए तीन देश का जो विवाद उत्पन्न होता है, जो 3 देश का विवाद उत्पन्न हुआ है किस चीज को लेकर, मेकोंग नदी को लेकर। मेकोंग नदी को लेकर जो जल विवाद है, 3 देशों के बीच में विवाद है, जिसको क्या कहते हैं, उसको नाम दिया गया गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल मतलब क्या, उसका शेप जो है वो ट्रायंगल नुमा है। जब उस 3 कंट्रीज को आप मिलाएंगे, कंबोडिया, यहां पे देखिए गौर कीजिए, कंबोडिया एक यहां पे ले लीजिए, कंबोडिया और वियतनाम और थाईलैंड, इसको आप मिला दीजिए, देखेंगे एक ये शेप जो बन गया, ट्रायंगल नुमा शेप बन गया। और इन्हीं के बीच में विवाद है मेकोंग नदी जल विवाद, और इसी की वजह से इसका नाम पड़ा गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ब्रुनई के बारे में हम थोड़ा सा बता दें, यहीं पर जो कंट्री है ब्रुनई, वहां पे क्या है कि ये जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ब्रुनई। कहाँ का, तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन क्या गया कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ब्रुनई है। तो ये सारे चीजें हम लोगों ने आज यहाँ पे देखा, ठीक है। तो
काफ़ी है यहाँ से। और हालांकि क्वेश्चन इससे बहुत सारा चीज़ बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जब आप बीपीएससी लेवल पे जाते हैं, यूपीएससी लेवल पे जाते हैं, तो चीज़ें और डीप होती चली जाती है। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से साउथ ईस्ट एशिया में इतना आज के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार। साउथ ईस्ट एशिया लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग देखेंगे इसके आगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन सबसे पहले जाने से पहले एक जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए, क्योंकि जब कोई भी वीडियोज़ हो तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।